हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इस चैप्टर को हर एक टॉपिक वाइज को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल में होता है। ये प्रक्रिया स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए होता है। तो इसमें देखेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, सबसे पहले ये हार्मोन से स्टार्ट होता है। हमारे जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है जिसको कि हम लोग जीएनआरएच के नाम से जानते हैं, और ये जीएनआरएच पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और उससे दो हार्मोन निकलवाता है। एलएच है जिसको कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, एफएसएच है जिसको कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब ये एलएच जो है, ये एलएच लेडिक सेल पे काम करेगा, जो कि हमारे टेस्टिस में होते हैं लेडिक सेल। वहां पे जाके उस पे काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और ये एलएच उस लेडिक सेल से एंड्रोजन बनवाने का काम करता है। एक बार एंड्रोजन बन जाता है तो वो एंड्रोजन स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो एंड्रोजन का ही मेन काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके भैया, एफएसएच का क्या काम है? एफएसएच का काम आगे इस जो यहाँ पे बना हुआ है चार्ट, इसमें आपको क्लियर होगा कि एफएसएच का काम कहां पे आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एक्चुअली ये तो हार्मोनल प्रोसेस था जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने में जरूरत होता। ठीक है, ये तो हार्मोनल प्रोसेस को हम लोग देख लिए। अब जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ये पूरी यही है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे टेस्टिस में कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया का अगर प्लॉइडी की बात करें कि ये कैसा है ना, हाप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो ये 2n का होता है, मतलब ये डिप्लॉइड होता है। सबसे पहले ये डिप्लॉइड होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें कितना क्रोमोजोम होगा? 46 क्रोमोजोम्स होंगे। ठीक है, अगर हाफ्लॉइड होता है तो उसमें 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो ये डिप्लॉइड है, इसमें 46 क्रोमोजोम होंगे। अब क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये माइटोसिस करेगा। यहाँ पे एक टर्म है माइटोसिस, तो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने का मतलब हुआ कि सिंपली नंबर में इंक्रीज करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, ये सेल 2 में बढ़ जाता है, तो ये माइटोसिस से ये अपना नंबर बढ़ा लेता है। इस माइटोसिस के प्रक्रिया में प्लॉइडी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए ये अगर 46 इसका क्रोमोसोम नंबर है तो इसका भी 46 होगा और इसका भी 46 ही होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ। ठीक है, अब जब माइटोसिस हुआ तो क्या बना? बहुत सारा नंबर इंक्रीज हो गया। ये था स्पर्मेटोगोनिया, इसमें माइटोसिस हुआ, 1 से 2 बन गए, 2 से कितने बन जाएंगे? 2 से 4 बन जाएंगे। तो यही है, ये स्पर्मेटोगोनिया ही है चारों। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में कुछ ऐसा होता है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया, देखिए सब नहीं, 1 से तो 4 बन गया, लेकिन चारों का चारों ये काम नहीं करता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया, जैसे कि ये वाला स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा कि इस स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हो जाएगा। ये मियोसिस हो जाएगा जो कि यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो जब मियोसिस होगा तो उसका प्लॉइडी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जिस स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगा, देखिए स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने के बाद सब में मियोसिस नहीं हुआ, जिसमें मियोसिस होता है उस सेल को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? स्पर्मेटोगोनिया ही है जिसमें कि मियोसिस होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, इसीलिए इसका प्लॉइडी कितना है? 2n ही है। कहने का मतलब अभी भी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड ही है, हाप्लॉइड नहीं हुआ। अब यहां से आगे चलते हैं। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि मियोसिस होएगा। यहाँ पे इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब मियोसिस हुआ, यहां से मियोसिस हुआ, तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। ये पहला मियोसिस का 2 डिवीजन होता है, आपको पता होगा, अगर आप सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो उसमें क्या होगा कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट मियोसिस 1 एंड सेकंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा है। यहाँ पे मियोसिस 1 जब होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा।
जिसका कि प्लॉइडी कितना होगा, प्लॉइडी हाप्लॉइड होगा, n होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये डिवाइड होके 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया। ये 2 क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसका प्लॉइडी कैसा है, n, मतलब ये हाप्लॉइड है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ऐसा होता है कि यहाँ पे सेकंड मियोसिस होगा। कहने का मतलब यहाँ पे मियोसिस 2 काम करेगा, मियोसिस 2 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ और स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड का नंबर कितना होता है, 4। वैसे भी हमको पता है कि जब भी मियोसिस होगा तो क्या होगा, 1 से 4 सेल्स बनते हैं, एक सेल डिवाइड करके 4 बनेगा। पहला जो सेल होगा वो डिप्लॉयड होगा और इधर बाकी का 4 जो होगा, चारों का चारों हाप्लॉइड होंगे। तो ठीक है, तो स्पर्मेटिड बन गया 4। इस स्पर्मेटिड के बनने के बाद क्या होता है कि ये स्पर्मेटिड ऐसे ऐसे करके बन जाते हैं 4। ओके, तो ये स्पर्मेटिड तो बन गया, लेकिन इसके पास अभी एनर्जी नहीं है, इसके पास अभी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो कुछ नहीं है, मतलब ये खाली पड़ा हुआ है। तो इसको सब चीज चाहिए, तो उसके लिए ये कहा जाएगा, उसके लिए चारों स्पर्मेटिड सर्टोली सेल के पास आएंगे। स्पर्मेटिड बोलेंगे भैया सर्टोली सेल हमें खाना दे दो। क्यों, सर्टोली सेल के पास भरा भरा अनाज पड़ा है, भरा भरा खाना है, इसीलिए ये 4 जिनके पास कुछ नहीं है ये सर्टोली सेल के पास आते हैं, बोलते हैं हमें खाना दे दो। तो ये क्या करते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं ओके, और ये नरिशमेंट दे देता है किनको, स्पर्मेटिड को। सर्टोली सेल क्या करेगा, ऐसे सर्टोली सेल अगर है तो ये सब क्या है, इनमें आके धस जाएंगे, इनमें आके धस जाएंगे। धस जाने के बाद वहां से ये खाना लेंगे, अपना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये वहां से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स, जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी इनकी, तो ये यहां से रिलीज हो जाएंगे। इस रिलीज होने के प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। तो स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए सर्टोली सेल से स्पर्मेटिड रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए सर्टोली सेल में जाना है ना, वहां आके न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिशन लेके वहां से रिलीज होना स्पर्मिएशन प्रोसेस के जरिए, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्पर्मियोजेनेसिस। यहां से यहां तक का पूरा प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस होता है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस हमारा मियोसिस कंप्लीट हो जाता है सर, ये तो आपका जो स्पर्म होता है ये बन जाता है, और लास्ट में 4 स्पर्मेटोजोआ, जिसको कि हम लोग स्पर्म के भी नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं। तो 4 स्पर्म बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, अब ये 4 स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है, ये एपिडिडाइमिस में जाके रेस्ट करेगा, ये वास डिफरेंस में जाके है ना, वहां पे जाके जमा हो जाएगा। तो हम लोग का पूरा प्रोसेस स्पर्म बनने का यही था कि गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले हार्मोन्स थे जहां पे GnRH, LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवा रहा था। LH लैडिक सेल पे काम कर रहा था, LH लैडिक सेल पे काम करने के बाद लैडिक सेल से एंड्रोजन बनवा रहा था। एंड्रोजन जब बन गया तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिवाइड करता है, सबसे पहले डिवाइड करने के बाद 1 से 2, 2 से 4 होता है। जिस स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होने वाला है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है मियोसिस फर्स्ट के जरिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है मियोसिस सेकंड के जरिए। ओके, तो स्पर्मेटिड जो होता है ये जाके सर्टोली सेल में अपना न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन लेने के बाद फिर उधर से रिलीज हो जाता है स्पर्मिएशन प्रोसेस के जरिए। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है सर्टोली सेल का रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो और लास्ट में क्या बनता है, 4 स्पर्म या फिर 4 स्पर्मेटोजोआ। अभी बात यहाँ पे ये था कि FSH का काम क्या था। FSH का काम एक फैक्टर रिलीज करने में होता है, एक फैक्टर जिसको रिलीज करता है इसको कहते हैं है ना स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो होता है ये कब होता है, ये स्पर्मिएशन प्रोसेस जो होता है जिसमें कि स्पर्म सर्टोली सेल से रिलीज होता है, निकलता है। तो वहां सर्टोली सेल से रिलीज होने के समय जो एक फैक्टर काम आता है उसको कहते हैं है ना रिलीजिंग फैक्टर। आर फैक्टर बोले तो रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर होता है जो FSH के होने से होता है। तो FSH कहीं ना कहीं स्पर्मिएशन में मदद कर रहा है, इतना जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस था गैमेटोजेनेसिस का। होप अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बात यह है कि oogenesis अगले वीडियो में आएगा तो उसको भी देखना अगर समझ में आया तो। थैंक यू।